अंधेरी रात थी। आसमान में बादल घिरे थे और ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। यह ब्लैक टॉर्न रोड था, जो शहर से बाहर एक सुनसान इलाका था। सड़क के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अजीब आकृतियां बना रही थीं। यह वही जगह थी जहां अक्सर अजीब घटनाएं होती थी। इस रात भी एक अकेला आदमी, राजेश, अपनी कार से इस सड़क पर गुजर रहा था। उसकी कार का इंजन अचानक बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। हताश होकर राजेश ने कार से बाहर आकर चारों ओर देखा। हवा के साथ सूखे पत्तों की सरसराहट के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। तभी दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। राजेश ने मुड़कर देखा। एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट उसकी ओर आ रही थी। वह राहत महसूस करने लगा कि कोई उसकी मदद के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे बाइक करीब आई, उसकी राहत डर में बदल गई। बाइक पर एक राइडर था, मगर उसका सिर नहीं था। सिर्फ काले कपड़े पहने हुए शरीर था, जो बाइक चला रहा था। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वह पीछे हटने लगा। तब तक राइडर ने अपनी बाइक उसके पास रोक दी थी। बिना सिर वाला राइडर सीधा राजेश की ओर बढ़ा। राजेश चीखने ही वाला था कि अचानक उसका गला घुटने लगा। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ ही क्षणों में उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। राइडर ने उसके सिर को फेंक दिया और राजेश के धड़ को उठाकर अपनी बाइक के पीछे बांध लिया। अब बाइक पर दो सवार थे, राइडर और बिना सिर वाला राजेश। राइडर ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होते ही ब्लैक टॉर्न रोड पर राजेश की सिर पाई गई। उसकी हालत देखकर पुलिस और शहर वाले डर के साए में आ गए। यह पिछले कुछ महीनों में छठी घटना थी। हर बार किसी आदमी का केवल सिर मिलता और धड़ गायब होता था। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। हर बार जांच की जाती, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता था। शहर में खौफ बढ़ता जा रहा था। लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते और ब्लैक टॉर्न रोड से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुछ लोग इसे भूतिया घटना मानते थे, जबकि कुछ लोग इसे सीरियल किलर का काम समझ रहे थे। लेकिन जो भी था, वह शहर के लोगों के लिए एक बड़ा सवाल था। क्या ये हत्याएं कभी रुकेंगी? शहर के प्रमुख पत्रकारों में से एक करण ने इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। वह निडर और साहसी था। उसे लगा कि यह सिर्फ डर फैलाने के लिए की गई अफवाह हो सकती है। उसने उन सभी घटनाओं का अध्ययन किया और पाया कि ये सभी हत्याएं ब्लैक टॉर्न रोड पर ही हुई थी। करण ने पुलिस रिपोर्ट, गवाहों के बयान और पुराने अखबारों को खंगाला। उससे पता चला कि ब्लैक टॉर्न रोड पर कई साल पहले एक बाइकर गैंग की गतिविधियां होती थी। एक दिन उसी रोड पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बाइकर को उसके ही साथियों ने धोखे से मार दिया था। उसका सिर उसकी बाइक से कटकर दूर जा गिरा था। करण को लगा कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उसने तय किया कि वह खुद ब्लैक टॉर्न रोड पर जाकर इस रहस्य की पूरी तरह खुलासा करेगा। उस रात करण अपनी कार में बैठकर ब्लैक टॉर्न रोड पर निगरानी करने लगा। उसके पास एक कैमरा और टॉर्च थी। आधी रात बीत चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक वहीं गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। करण ने देखा कि दूर से एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट चमक रही थी। बिना सिर वाला राइडर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। करण ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही राइडर पास आया, करण ने टॉर्च की रोशनी उस पर फेंकी। राइडर कुछ क्षण के लिए रुका, लेकिन फिर उसने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। करण का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस बनाए रखा। राइडर ने अपनी बाइक रोकी और करण की ओर बढ़ा। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि करण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी टॉर्च राइडर की ओर घुमाई और कांपते हुए कहा, कौन हो तुम और यह सब क्यों कर रहे हो? राइडर ने बिना कुछ कहे तलवार निकालते हुए करण की ओर बढ़ा। करण डरते हुए पूछ रहा था और पीछे हटते जा रहा था। इतने में राइडर ने हवा में छलांग लगाते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अगली सुबह करण की कार ब्लैक टॉर्न रोड पर खड़ी मिली। उसके अंदर कैमरा और रिकॉर्डिंग थी। उसमें बिना सिर वाले राइडर का वीडियो था।
पुलिस ने जब रिकॉर्डिंग देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो में दिख रहा था कि कैसे राइडर ने करण की हत्या की और फिर उसकी लाश को अपनी बाइक के पीछे बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया। वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। हर कोई इससे देखकर डरा हुआ था। अब यह साफ हो चुका था कि वह राइडर सिर्फ एक अफवाह नहीं था, बल्कि हकीकत थी। शहर में डर का माहौल और गहरा हो गया। लोग अब रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। अब राइडर जब रात को निकलता तो उसके पीछे उसकी आर्मी भी चलती और पूरे शहर को आतंक के अंधेरे में डुबा दिया था। शहर के लोग धीरे धीरे शहर को छोड़कर जा रहे थे। सरकार बहुत चिंतित थी। कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा और यह कब आतंक रुकेगा। शहर के लोग अब उस सुनसान सड़क का नाम भी लेने से डरते थे। ब्लैक टॉन रोड अब एक अभिशाप बन चुका था, जहां जाने का मतलब था मौत। रात के सन्नाटे में कभी कभी दूर से मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती थी, जो इस बात का संकेत होती थी कि वह राइडर, उसकी सरविहीन सेना, वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुके हैं। सरकार ने एक मिशन बनाया जिसे मुक्ति नाम दिया। इस मिशन को पूरा करने के लिए बेहतरीन ऑफिसर्स को बुलाया गया था। इस मिशन को लीड करने वाले ऑफिसर का नाम भानु बंगा था। उन्होंने अपना काम पहले ही दिन से शुरू कर दिया। रात को छुपकर इंतजार करने लगे, तभी राइडर आया। इन्होंने छुपकर स्नाइपर से एक राइडर को शूट किया, लेकिन वो मारा नहीं। उस पर 3 गोलियां चलाईं, पर वो नहीं मरा। तब वे सोचे कि इन्हें इस तरह से नहीं मारा जा सकता। पूरे शहर को आदेश दिया कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। भानु बंगा ने शहर में कई जगह कैमरा लगाए ताकि घोस्ट राइडर की हरकतों का पता चले। कई दिनों की मेहनत के बाद भानु बंगा को उनके बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसे देखकर उन्हें इन राइडर्स को मारने का एक तरीका पता चला। उन्होंने अपने ही जवानों को सड़कों पर जाने को कहा और उन्होंने पूरी व्यवस्था बना ली। जैसे ही आधी रात बीती, राइडर की बाइक की आवाज़ सुनाई देने लगी। भानु बंगा ने अपने जवानों को सतर्क रहने को बोला। तभी कुछ ही देर में राइडर आ गए और इनके जवानों की तरफ तलवार निकाल कर बढ़ने लगे। तभी राइडर के ऊपर कुछ गिरा। तभी उन्हें पता चला कि यह तो नंगा तार है। तभी भानु बंगा ने स्विच ऑन किया तो सारे राइडर करंट की चपेट में आ गए और कुछ ही देर में जलकर धुआं हो गए। यह मिशन सक्सेसफुली पूरा हुआ। पूरे शहर में भानु बंगा की तारीफ होने लगी। सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। तब से पूरा शहर चैन से सोता है। अब खौफ नहीं है राइडरों की।